रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, ये हमारे डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है और अपने नए चैप्टर का नाम है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, राशियों में परिवर्तन की दर। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, अपना अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है, राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, ये है अपना टॉपिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वांटिटीज क्या है, राशियां क्या है। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है एक चैप्टर जिसका नाम है विमीय विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। उस चैप्टर में आपको सिखा दिया गया था एम एल टी ए थीटा सी डी, ये सभी हमारे मूल मात्रा के मूल राशियां होती है, एम एल टी ए थीटा सी डी, और इन्हीं के डायमेंशन होते हैं। तो राशियों का मतलब वही है जिन राशियों को हम एनालाइज कर पाए। पहली बात, जैसे वॉल्यूम है, मतलब आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और आयतन आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इसमें होता है। जो भी क्वांटिटी होगी, अगर सपोज हमने सेंटीमीटर लिया है तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है हमेशा। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में होता है। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का मतलब आयतन। बहुत सिंपल सी बात। अब हमारा चैप्टर उसमें लिखा है राशियों में परिवर्तन की दर, इसका क्या मतलब? जहां पर एक शब्द आपके पास लिखा हुआ मिल जाए दर और परिवर्तन, इसका मतलब है कि वहां पर टाइम आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी चीज में भी अगर परिवर्तन होता है तो हमेशा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ये चीज आप याद रखिए। आज आप 18 साल के, 2 साल बाद आप 20 के होंगे, तो समय के सापेक्ष आप में परिवर्तन हुआ है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम यू गॉट चेंजेस। इस चीज में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सी बात, प्रैक्टिकली चीजों को समझने का प्रयास करिए। अब आप एक चीज ये बताइए, सबसे पहले आपने कहां पर दर का नाम सुना था? रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिसन द नेम ऑफ रेट इन फिजिक्स। कहां पर? आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है एसेलरेशन की। एसेलरेशन सभी को पता है, इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमको त्वरण की परिभाषा बता पाएंगे, एसेलरेशन की इंग्लिश बता पाएंगे? इंग्लिश में डेफिनेशन है, हिंदी में वॉट एवर यू मे वॉन्ट यू कैन टेल मी। कोई भी एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करे जिसको पता हो और हमको बता दो। वेग हाँ, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेरी गुड। वेग परिवर्तन की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी, बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसेलरेशन। अब शब्दों पर जरा ध्यान रखिए। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब डीवी अपॉन डी कह रहा है। और परिवर्तन को यहां पे डी से दिखाया जाता है, डी, या कहीं कहीं इसको डेल्टा से भी बोल दिया जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसीलिए वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। देखिए, वेग का मतलब है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी। क्योंकि आपको पता है जहां कहीं भी चेंज आता है वहां पर डेल्टा का साइन आता है। ये चीज टीचर्स आपको मोस्टली बताते हैं कि हम लोग डेल्टा साइन यूज करते हैं जहां पर चेंजमेंट को दिखाना होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम में क्यों लगाया गया? आज 18 साल के हैं आप तो समय t इक्वल टू 18 ईयर्स हो गया। 2 साल बाद आप 20 के हो जाएंगे तो समय t इक्वल टू 20 ईयर हो जाएगा। देखिए रेट ऑफ चेंज हुआ कि नहीं, कितने साल का अंतर है आपके चेंजमेंट में? 2 साल का, 20 माइनस 18, तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी लगाया गया। इसी में किसी को दिक्कत नहीं। और ये हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसका यूनिट होती मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको अच्छे से पता है। त्वरण को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव। जब कभी भी आप बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो आपको पता है एक एक्सेलरेटर होता है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। एज वेल एज वी एक्सेलरेट अवर एक्सेलरेटर अवर स्पीड इज इंक्रीजिंग। सेम एज इट इज एक रिटार्डेशन होता है जिसको कहते हैं मंदन, आपको पता होगा। दूसरा टर्म आता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा है रिटार्डेशन और इसको कहते हैं मंदन।
इस बात का क्या मतलब है? सेम यही चीज, जब हम बाइक चला रहे हैं, अब हमको रुकना है तो अब हम रुकेंगे तो ब्रेक तो लगानी पड़ेगी। यहाँ पर चीज बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी। जब हमने गाड़ी स्टार्ट की थी तो हमको स्पीड बढ़ाना है, तो हमने बढ़ा दी स्पीड और इंक्रीज हो गई, पहुंच गए जहां पहुंचना है। अब हमको रोकना है, तब भी वही काम है, और काम एक्सेलरेटर का ही है। एक्सेलरेटर आप खींचते हैं तो गाड़ी आपकी तेज चलने लगती है, आप उसको डाउन करते हैं तो गाड़ी आपकी धीरे चलने लगती है। इसीलिए एक टर्म आपका आता है एक्सेलरेशन और एक टर्म आपका आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में सेम कहानी होती है, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब की बार यहाँ घट रहा है। तो जहां इंक्रीजिंग होगा याद रखिएगा हम प्लस साइन लेंगे, और जहां पर डिक्रीजिंग होगा याद रखिएगा माइनस साइन लेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आज का ये, कि जहां कहीं भी इंक्रीजिंग दिखेगा वहां पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और जहां कहीं डिक्रीजिंग दिखेगा वहां माइनस साइन लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जिसके रिस्पेक्ट में चेंजमेंट हो रहा होगा, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं? बी से, तो डीवी बाई डी टी। यहाँ पे वेलोसिटी को बी से दिखाया, ये एक कोइंसिडेंस है, तो वॉल्यूम को भी बी से ही दिखाते हैं, हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी तरीके अगर सरफेस एरिया लिखा होगा, सरफेस एरिया होगा तो आपको पता है सरफेस एरिया को एस से दिखाते हैं, तो आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी या डीएस अपॉन डी टी से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेरीमीटर होगा तो आप उसको डीपी बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमारे पास पेरीमीटर लिखा होगा तो उसको हम डीपी बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, मतलब जिसके लिए चेंजमेंट कहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ने कह दिया वॉल्यूम के लिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे डीवी बाई डी टी कर दीजिए। मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सरफेस एरिया के लिए बोले बिना कुछ सोचे समझे डीएस अपॉन डी टी अपने दिमाग में ले आइए। पेरीमीटर के लिए बोले तो डीपी अपॉन डी टी, जो भी बोले। लेंथ के लिए बोले तो डीएल अपॉन डी टी, ब्रेथ के लिए बोले तो डीबी अपॉन डी टी, कुछ भी हो वॉट एवर, आपको टी लेना है नीचे। क्यों? क्योंकि हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। और जहां पर रेट ऑफ चेंज आ जाता है इसका मतलब टी को आना ही आना। इतनी चीज में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। एक चीज और, यहां पर हमेशा क्योंकि दर की बात कर रहे हैं, मतलब रेट की बात कर रहे हैं, तो टी तो आना ही आना है। और अपने दिमाग में एक बात आप और ले आइए, क्या टी डिफरेंशिएबल होता है? क्या टी का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने हमको या जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट समझाए तो उसी समय बता दिया था डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा का करते हैं। और देखिए यहाँ पर टी आपको मिल रहा है, टी का मतलब है आप अगर एल्जेब्रिकली मतलब समझना चाहें अल्फाबेटिकली तो आपको वहां पर भी मिल जाता है ABCDEFGH में। और अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में समझना चाहें तब भी आप दिख रहा है कि टी, अगर हमें कहीं टी मिल जाता है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में आपको याद होगा x इक्वल टू 80 स्क्वायर लिखा था, y इक्वल टू 280 लिखा था, तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर लेते थे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि टी है हमारे पास और टी हमेशा यहाँ पर चलेगी। इतनी चीज अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकता है, किसी को भी कोई डाउट है तो। डाउट नहीं है तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें केवल इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, बाकी सारे फॉर्मूले वही पुराने वाले चलेंगे। सभी को रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ आ गया, कैसे क्वेश्चन करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा आज का। देखिए सभी को क्वेश्चन दिखा? कोई एक लोग भी कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ क्वेश्चन दिख गया। यस सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन पढ़िए सभी साथ में, और सभी लोग जिसके पास बुक है वो अपना बुक में देखेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो अपना स्क्रीन पे देख लेगा। क्वेश्चन लिखा है एक गतिमान बिंदु ए का वेग v है, मतलब एक कोई मूविंग पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है अ मूविंग पॉइंट या मूविंग पार्टिकल ए विद वेलोसिटी v t सेकंड में, देखिए भाई t आ गया कि नहीं आ गया, t सेकंड में
रिप्रेजेंट होता है बाय द इक्वेशन v इक्वल टू 1 माइनस 5t स्क्वायर से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट एट एनी इंस्टेंट, मतलब उस बिंदु का त्वरण किसी क्षण ज्ञात करें। बहुत आसान सी लैंग्वेज है। एक हमारे पास समीकरण दिया है v बराबर 1 माइनस 5t स्क्वायर, आपसे कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी बात। चलिए सर हमें नहीं अब दिख रहा देखिए क्वेश्चन। नहीं दिख रहा है तो फिर तुम बाद में देख लेना, पूछ लेना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा बाद में। चलिए देखिए, उसने बोला एक गतिमान बिंदु ए का वेग। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले आपको गिवन लिखना होता है। गिवन का मतलब है जो चीज दी है, और हमेशा याद रखिएगा जो चीज हम पहले दिन लगाते हैं वही दिन आखिरी दिन लगाते चलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। देखिए स्क्रीन शायद ब्लर हो रही है। देखिए गिवन लिखा है, सबसे पहले गिवन मतलब एक गतिमान बिंदु ए का वेग टी सेकंड में है ना, ये उसने बोला। तो अब आप देखिए जरा, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हमेशा हम। तो गिवन में क्या दिया है हमको, v इक्वल्स टू लिखा है 1 माइनस 5t स्क्वायर, और v का मतलब है वेग, और इसी को हम लोग कह देते हैं वेलोसिटी। अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अभी केवल क्वेश्चन में हमने उसको पढ़ा और सिंपली बस लिखना शुरू कर दिया, जो दिया तो उसको लिख लिया। अच्छा और क्या दिया, कह रहा है वेग v मतलब वेलोसिटी v दी है, टाइम t दिया है, और यहाँ पर जो t है इस t का मतलब है टाइम। इस चीज को भी क्लियरली मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद उसने कहा उस बिंदु का त्वरण किसी क्षण ज्ञात कीजिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। ये क्वेश्चन लिखा है। बस सब कुछ भूल जाइए, 5 सेकंड का समय लीजिए और अपने दिमाग को वापस ले जाइए जहां पर मैंने भी सिखाया था। उसने क्या कहा, त्वरण बताइए। भैया अभी तो आपने बताया हमको त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, जस्ट अभी आप हमको ये चीज सिखा चुके हैं कि ये एक्सेलरेशन होता है त्वरण का मतलब। और एक्सेलरेशन की तो अभी आपने डेफिनेशन हमको बता दी पूरी पूरी, क्या dv बाई dt होती है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, यही तो होता है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कोई नया काम नहीं। अच्छा dv बाई dt निकालना है, ओके। अब हमारे पास है केवल v, और dv बाई dt का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या है, पिछले 1 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं। d का मतलब है डिफरेंशिएशन, dt ऑफ v मतलब समय के सापेक्ष t के रिस्पेक्ट में हमको वेग निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालना है। इसका मतलब v जो दिया है, जो v दिया है इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। ये हम नहीं कह रहे, ये त्वरण की डेफिनेशन कहती है, मतलब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन dv बाई dt। शुरुआत से उठाइए क्वेश्चन, v इक्वल टू 1 माइनस 5t स्क्वायर, और इसको हल करना शुरू कर दीजिए। क्या करेंगे, वही कहानी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये तो भाई भैया पुरानी कहानी चलने लगी, तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। क्या आएगा, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको बताया था मैंने t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, कई बार बताया, डेली बोलता था मैं। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे, जिसका करेंगे वो ऊपर, ये सिखाते थे। इक्वल टू 1 के पास आएगा डिफरेंशिएशन, भैया ये तो आप हजारों बार सिखा चुके हैं कि 1 का तो 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस 5 हो गया बिल्कुल बाहर। ये भी आपने बताया है कि कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लेते हैं। टी स्क्वायर का करिए तो टी स्क्वायर का ऐसे कुछ होगा डिफरेंशिएशन, जब टी स्क्वायर के पास जाएगा, चला गया। dv बाई dt इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी स्क्वायर ऊपर है मतलब मामला ओके है, और x टू द पावर n का फॉर्मूला पावर आगे, तो हो गया 2t, हो गया। अब भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पर टी स्क्वायर है, लेकिन आप तो हमेशा कहते थे टी थोड़ा ना होता है फॉर्मूले में, एक्स होता है, तो अब आप यहाँ दोबारा क्यों नहीं कर रहे हैं, दोबारा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। देखिए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टी स्क्वायर का, इसलिए ऐसा हुआ। सपोज अगर ये लिखा होता डी टी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, तो फिर हम टी स्क्वायर का 2t करते और टी का एक बार फिर से करते, ये कहानी चलती। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही तो ऊपर लिखा है, देखिए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो फाइनलाइज क्या मिल गया हमको, माइनस का 10t। और यहाँ पर जब इन्होंने वेलोसिटी की यूनिट नहीं डिक्लेयर करी, क्या है हमको पता है, अच्छी बात है वेलोसिटी की यूनिट,
मीटर पर सेकंड। लेकिन जब क्वेश्चन ने नहीं क्लियर करी तो हम भी कुछ नहीं क्लियर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यूनिट। यही आपका आंसर हो गया। एक चीज और, माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है? अभी मैंने बताया था माइनस साइन का मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब मंदन हो रहा है। जो गाड़ी है आपकी रुकने के लिए चल रही है, चलने के लिए नहीं चल रही, रुकने के लिए चल रही है। -10t आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो, करने के तरीके में कोई समस्या लग रही हो, निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जिसके पास बुक है ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को हम ग्रुप में क्वेश्चन भेज देंगे जो भी सीरीज चल रही है लाइन से। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया of circle with respect to its radius where r equals to 5 सेंटीमीटर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में क्या है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। आप लोग इंग्लिश में समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। हमें एरिया मतलब क्षेत्रफल में चाहिए रेट ऑफ चेंज, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। वेयर r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपने बताया हमको कि इस तरीके के क्वेश्चन करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। अब भैया गिवन में लिखे क्या? यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, अब क्या लिखें आप? ठीक है, देखिए आपको ये तो पता है कि रेडियस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। साथ में क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमको सवाल में दिया एरिया ऑफ सर्कल, ये तो दिया ही है ना। और वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है, देखिए यही से दिमाग थोड़ा शुरू और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में चाहिए रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आपको बताया गया जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं और जिसका करते हैं वो हमेशा ऊपर। देखिए यही तो क्वेश्चन फाइंड आउट चाहता है। देखिए एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये हम नहीं कह रहे ना, हमने अपने मन से बनाया, ये सवाल कह रहा है इसलिए हमने बनाया। क्यों? समझिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, देखिए ए आ गया। अभी आपने कहा था रेट में तो टी आता है, तो आपने टी क्यों नहीं लिखा? टी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ क्लियर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में हमको काम करना है, इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा, क्योंकि ये तो क्लियर ही कर दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। दैट इज व्हाई हियर वी टेकन आर। क्लियर? अब शुरू करिए जरा। डी अपॉन डी आर कैसे आएगा? ये तो तभी आएगा जब हम क्या करें? डिफरेंशिएशन शुरू करें। तो हमने तुरंत लिखा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे एरिया ऑफ सर्कल। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल ने हमसे कहा। करिए जरा, तो क्या आएगा? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर।
पाई बिल्कुल बाहर क्योंकि पाई कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन पहुंचेगा आर स्क्वायर के पास। बहुत आराम से कर रहे हैं स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। dA अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पाई बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से पता है होता है 2r, ये आपको पता है। ये काम हो गया खत्म, हमने dA अपॉन डी आर निकाल लिया, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा था, और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन भैया r का कहाँ यूज हुआ, r इक्वल टू 5, अब होगा r का यूज, तो आप लिखेंगे फॉर r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर dA अपॉन डी आर इक्वल्स टू पाई इंटू आर की जगह 5 रखेंगे तो हो जाएगा 10, तो फाइनलाइज बनेगा हमारा 10 पाई। एक चीज और, यूनिट अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखेंगे dA अपॉन dt है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यूनिट आप क्या लिख दें, ऐसे लिख दीजिए यूनिट बस। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और रेडियस तो सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर यूनिट लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए निसंकोच। चलिए सभी को समझ आ गया। देखिए एक एडिशनल क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे ने पूछा डिफरेंशिएशन का, रेट ऑफ चेंज के मैंने कॉन्सेप्ट आज सिखा दिए आपको, 2 क्वेश्चन सिखा दिए, एक एडिशनल क्वेश्चन समझिए डिफरेंशिएशन का, ये भी किसी ने पूछा। देखिए डाउट वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर समझा करिए, मैंने आपको एक दिन सिखाया था, जरूरी नहीं है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो किसी दूसरे ने अगर कोई चीज पूछी है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन ने किसी बच्चे को दिक्कत दी है, और जाहिर सी बात है पढ़ने वाले बच्चे ने डाउट पूछे हो, क्योंकि भाई लोग डाउट पूछते हैं, बाकी लोग कोई मतलब नहीं, कुछ भी चल रहा हो, तो अगर किसी बच्चे ने डाउट पूछा उसका डाउट आप जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर उसको दिक्कत दे रहा है तो आपको भी दे सकता है, आज नहीं तो कल देगा जरूर। देखिए क्वेश्चन लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को प्रूव करके लानी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग कर चुके हैं दी बेस्ट, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए डिफरेंशिएशन करना है और ये लाना है आपको फाइनलाइज, तो इसका मतलब सीधे से लिखा है डिफरेंशिएशन को अंदर भेज दीजिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन को अंदर भेजेंगे दोनों के पास, तो आप ये लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ, और इस ए स्क्वायर को बाहर कर लेना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हमने बाहर कर दिया। ऐसी कुछ कहानी आपके सामने आ गई, इनिशियल बात है और आपके सामने ऐसा कुछ आ गया, डिफरेंशिएशन को अंदर भेज दिया। अब क्या करें, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 टर्म है, पहला और दूसरा, पहले इसकी बात करते हैं फिर प्लस लगा के दूसरे वाले की बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर पहले दूसरे का सिस्टम है, एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, पहला लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख के पहले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये रूल आपको सिखाया गया था, इसी रूल को आप लगा लीजिए। फर्स्ट मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा, उसको हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक, समझते जाइए। एक्स एज इट इज, ये जो रूट लिखा है मैंने कई बार क्लास में सिखाया है कि इस रूट को हटा करके इस रूट को बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए और इसको पावर 1/2 बना लीजिए। हमेशा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में रूट को खत्म करके 1/2 पावर बना लिया करिए। कर लिया,
अब आपको दिख रहा है कि ये x की पावर n का फॉर्मेशन है, इट मींस पावर आगे और एक कम। तो एक कम का मतलब 1/2 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, -1/2। ये कम करना आपको आता है अच्छे से। भाई आधा था आपके पास, आधे से एक चला गया तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस का। देखिए -1/2 बचा। x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन किया विद द फॉर्मूला x टू द पावर n, दैट इज nx टू द पावर n -1। इट मींस पावर आगे एक कम, तो पावर 1/2 थी आगे और एक कम, 1/2 से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला x टू द पावर n का होता है भैया, ये थोड़ी होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप दोबारा से कर लीजिए, कर लिया, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ऐसे रख दीजिए, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये भी बताया गया कि एक होता है, तो उसको एक लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर, यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए। सभी लोग ध्यान समझते जाए, यहां तक पहुंच गए ए स्क्वायर तक। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, भैया एक फॉर्मूला आपने बताया था साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का, वो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे, x की जगह जो कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या है आपकी बार, x अपॉन ए, तो आप x अपॉन ए का स्क्वायर कर दीजिए और ये आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x होता है, देखिए आपके सामने x अपॉन ए नहीं होता, इसका मतलब x अपॉन ए का फिर से एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। केवल डिफरेंशिएशन चल रहा नॉर्मल, और कुछ नहीं है। परेशान करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, होता कुछ नहीं है, समझते जाइए। x/2, आपको कई बार बताया गया कि जब रूट में, सॉरी, जब पावर माइनस हो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे भेजिए और वापस रूट में पैक कर दीजिए। तो इसको आप जब नीचे भेजेंगे तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप नीचे भेजेंगे पावर माइनस वाली हो जाएगी प्लस की, लेकिन अभी आपको पता है कि 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट को मैंने वापस से पैक कर दिया। देखिए कोई दिक्कत नहीं, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहां डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर के पास जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर के पास गए जीरो कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस, फिर यही डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो उसको क्या कर देगा 2x, पावर आगे एक कम वाले फॉर्मूले से, तो 2x। और आपको पता है 0 - 2x का मतलब माइनस का 2x ही हुआ, तो इसको हम हटा करके डायरेक्टली लिख दे रहे हैं -2x। किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यहां तक, इतने का काम खत्म। प्लस √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा था, 1 माइनस लिखा था, ये ए स्क्वायर चल रहा है उसको चलने दीजिए। देखिए 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा ए, और ये चला जाएगा ऊपर, या ऐसे समझ लीजिए, समझिए जरा ध्यान से। अच्छा, यहां पर हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, और यहां पर आएगा 1/a, और ये चला जाएगा ए ऊपर, तो ये हो गया ए ऐसे इंटू, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी। 1 और ए स्क्वायर कैल्सियम लिया तो ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, ए स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लगा था हमने लगा दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो एलसीएम वाला ए स्क्वायर था वो रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, वो ए ऊपर पहुंच जाएगा तो ए लग जाएगा, हो गया। अब x/a का डिफरेंशिएशन, तो 1/a पूरा बाहर, क्यों? क्योंकि 1/a तो कांस्टेंट, उसका रोल नहीं कोई, x/a से 1/a को बाहर निकाल लिया और x का हमने कर दिया एक डिफरेंशिएशन, क्योंकि x का एक होता है तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं आगे। अब देखिए इस a से a एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर इस 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, x इंटू एक्स, तो आएगा x² माइनस का a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा, प्लस √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक हमने क्वेश्चन को कर लिया, अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हुई, हम करते चले गए, बस अपने नियम पे बने रहे, यहां तक आके हम खड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे एक लेट किया, यहां तक देख लीजिए, फिर कुछ स्टेप्स रफ करने पड़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
देखिए यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1, इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता है आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला है, यहाँ पर भी ओके है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है, जबकि एलसीएम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जिसकी कमी होती है उसी को ऊपर लगा देते हैं। अगर इसके साथ यही लगा देंगे तो आपको पता है 2 बार अगर कोई चीज रूट वाली मिल जाती है तो वो चीज रूट से बाहर आ जाती है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर है 1, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी की कमी है और ये कमी पूरी होने के लिए इसके पास पहुंचेगी, और जैसे ही रूट वाले के पास पहुंचेगी तो रूट आपस में जब कभी 2 रूट आपस में टकराते हैं तो वो रूट खत्म हो जाता है, खत्म हो गया और हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मामला ओके है, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको मिला टोटली 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिला टोटली माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 अगर हम कॉमन ले लें, मैंने 2 को ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप समझिए, जो रिजल्ट हमको लाना है उसमें रूट चाहिए, और जबकि अभी जो अपने पास रिजल्ट है वहां पर रूट नीचे दिख रहा है ऊपर नहीं दिख रहा, तो आप कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे करा दिया हमने मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अभी आपको बताया गया 2 रूट आपस में टकराते हैं तो वो रूट हो जाता है खत्म, इससे ये कैंसिल आउट, फाइनल बनेगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूव करनी थी और होगी। देख लीजिए किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है निसंकोच पूछ लीजिए। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ आई होंगी। मेन टॉपिक आज का था हमारा रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। आज हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट समझे और 2 क्वेश्चन किए। आप लोगों का काम है, अगर आपको आ पाए तो उसी तरीके के क्वेश्चन घर में समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो इसी वीडियो को कई बार जरूर आप देखिए ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। फिर हम लोग कल से क्वेश्चंस को देखेंगे रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज के, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम।